हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट वे स्टडी। मैं सुशील कुमार विश्वकर्मा। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं। चाहे हमारा इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों विद्यार्थियों के लिए क्लास बेहद इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दिया था, इसके पहले न्यूलैंड का अष्टक नियम बता दिया था, उसके पहले डेवेराइना का नियम बताया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम बताए थे, सावेरे गामा पा धा नि सा, इस तरीके से हो गया था। उसमें से न्यूलैंड को नोबेल प्राइज भी मिला था, उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब बात करते हैं, अब हम इस पर आते हैं किसकी, मेंडलीव की और सार्डे। मेंडलीव की आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त क्या होता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो दोस्तों मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, इन्होंने 1872 में अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था, कब दिया था? 1872 में। मेंडलीव जो थे रशियन डिमिट्री मेंडलीव इनोविच मेंडलीव, जो था रशियन साइंटिस्ट थे। मेंडलीव जो था, इनका पूरा नाम था मेंडलीव डिमिट्री इनोविच मेंडलीव। ये रशियन साइंटिस्ट थे। ऐसे थे, रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, जो तत्व है उनके क्या थे? मूल गुणधर्म, जिसे हम बोलते हैं क्या? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, मूल गुणधर्म जिसे बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और क्या हो? फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो। सेकंड क्या हो इसका? परमाणु द्रव्यमान, जिसे बोलते हैं क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। थर्ड हमारा क्या है दोस्तों? थर्ड क्या है? रासायनिक गुणधर्म, जिसे बोलते हैं दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या किया है दोस्तों? मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को, रासायनिक गुणधर्म वाले समान तत्वों को एक ही परमाणु भार के क्रम में रखा गया है। कहने का मतलब है कि जिसका जो मूल तत्व हमारा क्या है? मूल गुणधर्म वाले समान परमाणु द्रव्यमान क्या समान हो, और रासायनिक गुण भी हमारा क्या हो? रासायनिक गुण भी क्या हो? एक तत्व से दूसरे तत्व का मिलता हुआ हो। तो तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के
आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने क्या बोला, तत्वों का रासायनिक गुण या गुणधर्म भी बोल सकते हो, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों का रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। क्या? तत्वों का, एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उनके एटॉमिक मास के इनवर्सली होता है। यानी एटॉमिक मास जितना बढ़ेगा रासायनिक गुण के उसी के अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, क्या बोले दोस्तों? तो इन्होंने कैसे तत्व रखा? तत्व जिसके मूल गुणधर्म हो और परमाणु द्रव्यमान हो, रासायनिक गुण यानी समान तत्वों को, इसके साथ समानता रखने वाले तत्वों को क्या किया उन्होंने? व्यवस्थित किया। किसको? जिसके मूल गुणधर्म हो, परमाणु द्रव्यमान क्या हो, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म के समानता के आधार पर इन्होंने क्या किया? तत्वों को व्यवस्थित किया। कौन? हमारे मेंडलीव ने क्या किया? जिसको तत्व के क्या है, मूल गुणधर्म हो, परमाणु द्रव्यमान हो और रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को के साथ जो समानता रखे हैं दो तत्व, उनको क्या किया इन्होंने क्या किया? व्यवस्थित कर दिया। जिसके गुणधर्म समान हो और परमाणु द्रव्यमान क्या हो, बढ़ते क्रम में हो, तो इन्होंने क्या किया? उसके साथ जो तत्व दूसरे तत्व का समानता रखा है उसको इन्होंने क्या किया? व्यवस्थित कर दिया। फिर इन्होंने अपना एक लास्ट कंक्लूजन किया, तत्वों का रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा, अब बात करते हैं दोस्तों मेंडलीव ने क्या किया? जो तत्वों को डिवाइड किया उन्होंने क्या किया? इस तरीके से 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम और क्या किया? 7 क्षैतिज पंक्तियों में क्या किया? इन्होंने डिवाइड कर दिया। इस तरीके से 7 क्षैतिज पंक्तियां लिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक ऊपर बना लेते हैं, ये हमारा 7 हो जाएगा। इन्होंने क्या किया? इसी तरीके से क्या किया? 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम लिया, 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम लिया और 7 क्या किया? क्षैतिज पंक्तियां लिया। 7 क्या लिया? आवर्त लिया। इन्हें ऊर्ध्वाधर जो लंबवत होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। और इस तरह जो पंक्तियां होती है इसे क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड। तो दोस्तों कॉलम हमारे कितने हैं दोस्तों? 8 हैं और पीरियड हमारे कितने हैं? 7 हैं। पीरियड हमारे कितने हैं? 7 है। तो दोस्तों अभी बताते हैं कैसे किसको तत्व को रखा जाता है। ठीक है, तो अभी क्या बताएंगे कैसे रखा जाता है, आपको अच्छे से सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी हमारी थी उसमें टोटल 63 तत्व थे। पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है आपका इस सवाल कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने एलिमेंट थे? वो हमारा 63 एलिमेंट था। कितने एलिमेंट थे? 63। उसमें पूछा जाता है कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन था? फर्स्ट एलिमेंट तो हमारा क्या है ना, हाइड्रोजन था। क्या था? हाइड्रोजन हमारा क्या था? फर्स्ट एलिमेंट था। लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है दोस्तों? लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है? यूरेनियम। क्या था दोस्तों? यूरेनियम लास्ट एलिमेंट। हमारा क्या था? फर्स्ट एलिमेंट कौन है? फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है? हाइड्रोजन। लास्ट एलिमेंट है कितना? हमारा यूरेनियम। और कितने तत्व दोस्तों टोटल है? हमारा 63। इसमें देखो जितने भी तत्व रखे गए हैं सब एटॉमिक वेट क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं। यानी जैसे जैसे हमारा क्या एटॉमिक वेट बढ़ा गया, एटॉमिक मास बढ़ा, उसके ऑर्डर में इसको रखा गया है। जिससे हमारा क्या हाइड्रोजन है, फिर हमारा क्या है
लिथियम है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर यहाँ आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, ये तीसरे आवर्तक मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे आवर्तक तत्व तो सही चले गए। इन्होंने क्या चौथे आवर्त से जो तत्व जो थे इनको दो कॉलम में बांट दिए, ए और बी कॉलम में बांटे, क्योंकि एक ही देखो इसमें दो दो तत्व रखा गया। इसी तरीके से दूसरे हम ग्रुप में जाएंगे, पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, ये हमारा 8 ग्रुप है। यानी 8th ग्रुप में हमारा 3-3 एलिमेंट रखे गए हैं। 8 ग्रुप में हमारा 3-3 एलिमेंट रखे गए हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया, दो इसको भी ऐसे ए और बी में डिवाइड कर दिया। नहीं, प्रत्येक ग्रुप को क्या किया, ए और बी में क्या किया, इन्होंने डिवाइड कर दिया। इसको भी ए और बी, ठीक है। और इसमें क्या किया, इसको 8 में प्रत्येक एलिमेंट कितने 3-3 तत्व रखे गए हैं। तो इन्होंने क्या किया, तो पहले आवर्त में एक तत्व रखा, दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तीसरे में भी 8, फिर इसी तरीके से इसमें भी। तो चौथे आवर्त से दो दो तत्व रखा गया। कौन कौन से, देखो दोस्तों, पहले तो इसको रखा गया, फिर इसमें 2 तत्व, इसमें भी 2 तत्व, इसमें भी 2 तत्व। इन्होंने जो तत्व रख पाया उसको रखा, जो तत्व नहीं रख पाया तो उसको लिए जगह छोड़ दिया। जो तत्व नहीं रख पाया उसके लिए जगह छोड़ दिया। और जिसका जगह छोड़ा, जैसे यहाँ पर इसमें स्कैंडियम और गैलियम और जर्मेनियम का इन्होंने नहीं खोज पाया था, तो इसके लिए इसका क्या किया, इसे एका स्कैंडियम इन्होंने बोला एका बोरान, इसको इन्होंने क्या बोल दिया, एका बोरान। और इसको गैलियम को बोल दिया एका एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम को बोल दिया एका सिलिकॉन। क्या बोल दिया, एका सिलिकॉन बोल दिया। किसको, स्कैंडियम और गैलियम और जर्मेनियम का इन्होंने नहीं खोज पाया था, इनके लिए स्थान छोड़ दिया। फिर इन्होंने उसका क्या नाम दिया था, स्कैंडियम को एका बोरान, गैलियम को एका एल्यूमिनियम और जर्मेनियम को क्या बोल दिया, एका सिलिकॉन बोल दिया। ठीक है, यानी इन्होंने जिसका तत्व नहीं खोज पाया था तो इन्होंने इसका स्थान छोड़ दिया था। फिर इन्होंने क्या किया, तत्व जितने भी थे सबको एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने क्या किया, व्यवस्थित कर दिया। तो इसी तरीके से वेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इस तरीके से इन्होंने तत्व को व्यवस्थित कर दिया। और लास्ट में हमारा सबसे अंतिम तत्व कौन रखा गया, यूरेनियम। क्या किया, यूरेनियम। तो दोस्तों इनके तत्व इसी तरीके से रखे गए। और पहला जो है इसमें दोस्तों हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ऑक्साइड फॉर्म बताते हैं, ऑक्साइड फॉर्म बनाते हैं तत्व। ठीक है, जैसे पहला हमारा क्या है, हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो अगर मिलेगा तो H2O2 हो सकता है, H2O2 बन जाएगा। यानी एक हमारा क्या करता है, ऑक्साइड फॉर्म बनाता है। कौन सा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ज़्यादातर इन्होंने क्या करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म बनाते हैं। तो पहला तत्व हमारा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर ऑक्साइड फॉर्म बनाते हैं। इनके ये बात दोस्तों क्लियर रखना कि पूछा जाता है कि कौन सा तत्व पहले ऑक्साइड फॉर्म बनाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा तत्व बनाता है। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी गलती किया। क्या गलती किया, जब न्यूलैंड का अष्टक नियम बता रहे थे तो इनमें क्या था, कॉपर और कोबाल्ट और निकिल को एक साथ रखा गया था, उनके गुण धर्म मिलते थे। इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकिल को एक साथ रखा गया था, बट इसमें क्या किया, आयरन को अलग रखा गया था उसमें। लेकिन इसमें क्या किया, तीनों तत्वों को एक साथ रखा गया, किसमें, कॉपर, कोबाल्ट और निकिल। अब इसमें एक बात करता हूं दोस्तों, इसका जो है इन्होंने क्या किया, लिमिटेशन, इनका लिमिटेशन क्या है, उनको लिमिटेशन बताता हूं, इनकी सीमाएं बताता हूं। सीमाएं इन्होंने क्या किया कि गलत काम किया उसको भी बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो इनके दोस्तों लिमिटेशन में आते हैं, इनकी सीमाएं क्या क्या है दोस्तों। इनकी सीमाओं में क्या किया, इन्होंने बोला था तत्वों के बहुत जो रासायनिक गुण है उनके क्या, एटॉमिक वेट की क्या होता है, आवर्ती फलन होता है। तो इसमें दोस्तों क्या है, एल्यूमिनियम का हमारा क्या, इसमें निकिल का क्या है, निकिल का जो एटॉमिक वेट है इससे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या है दोस्तों, कम है। इसका लगभग 58.7 है और इसका 58 पॉइंट कितना दोस्तों, 9 है। तो दोस्तों एटॉमिक वेट के हिसाब से पहले इसको रखना चाहिए, किसको, निकिल को रखना चाहिए। तो इन्होंने पहले क्यों वाइड रख दिया, तो यहाँ पर
इनका ये मॉडल, इनका नियम क्या है, यहीं पे फेल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, इन्होंने बोला था जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स क्या होता है दोस्तों, जिन तत्वों के भौतिक यानी एटॉमिक नंबर सेम हो तथा एटॉमिक वेट क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे क्या हुआ, हाइड्रोजन के हमारे 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है हमारा 1H1 जिसे क्या प्रोटियम बोलते हैं, फिर क्या होता है 1H1, फिर 1H2 होता है, फिर 1H3 जिसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। हाइड्रोजन के पूछे जाते हैं कितने समस्थानिक होते हैं, तो हमारा 3 होते हैं। फर्स्ट हमारा प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा क्या है ट्राइटेरियम, यानी 3 समस्थानिक किसके होते हैं। तो जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक कितना हो, समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो हमारा भिन्न भिन्न हो, उसे क्या करते समस्थानिक कहते हैं। इन्होंने क्या किया, समस्थानिकों का व्याख्या नहीं कर पाया, कौन, मेंडलीफ ने। थर्ड दोस्तों क्या है, जिन तत्वों का क्या प्रॉपर्टी सेम हो उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों कापर और क्या है मरकरी का क्या है, कुछ गुण क्या है समान मिलते जुलते थे, तो उसको एक में रखा गया है। तो इन्होंने क्या किया है, उसको गुण नहीं, मतलब कि जिसका तत्व क्या समान होना चाहिए, तो इन्होंने समान तत्वों को एक जगह नहीं रखा। यानी जिनके प्रॉपर्टी सेम हो उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी जो सेम हो, यानी क्या जिसके रासायनिक गुण क्या हो सेम होना चाहिए, उसे एक ही ग्रुप में रखना चाहिए। तो इन्होंने एक गलती क्या किया, उन्होंने क्या किया, उसको ग्रुप में नहीं रखा। यानी इस तरह इनका मॉडल क्या हुआ, फेल हो गया, इनका मॉडल फेल हुआ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेंडलीफ की आवाज़ सारी समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले हमने आपको कौन कौन क्लास बताया, पहले डेविड राजनीतिक नियम बता दिया, फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम। आज हमने आपको बताया क्या, मेंडलीफ की आवाज़ साड़ी। दोस्तों उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।